हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट नीटिंग पैटर्न। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक रंग की डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। एक रंग में बहुत ही प्यारी और बहुत ही इजी डिजाइन है, बहुत इजीली बनती है और देखने में बहुत प्यारी लगती है। और इस डिजाइन पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, स्पेशली लेडीज कार्डिगन डिजाइन है। आप चाहे तो जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, बड़े बच्चों के स्वेटर में डालिए, बहुत प्यारी बनेगी और देखने में बहुत ही प्रिटी लगती है। तो फ्रेंड, ये डिजाइन राइट साइड से स्टार्ट होगी। फंदे इसमें हम 6 के मल्टीपल से रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल से 18 फंदे लिए हैं और 2 फंदा एक्स्ट्रा रखा है, तो टोटल 20 फंदे हैं और इसी में आज हम डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए जो आपको पसंद हो। बॉर्डर बनाने के बाद आप राइट साइड से डिजाइन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम पहले 2 बेसिक रो बनाएंगे जो कि हमारा डिजाइन को बहुत ही सुंदर लुक देगा, बहुत ही बढ़िया लुक देगा फ्रेंड। तो 2 बेसिक रो आपने पहले बनाना है। तो यहाँ पे चलिए डिजाइन बनाना सीखते हैं। रो 1 राइट साइड, बेसिक रो 1। तो यहाँ पे एक एक करके सारे फंदों को हम पहले सीधा बनाकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, डिजाइन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, डिजाइन अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को आप जरूर से लाइक करें और वीडियो पूरा देखा करें फ्रेंड। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको डिजाइन बहुत इजी लगेगी। और मेरे चैनल में आप पहली बार आते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे मैंने ये वर्धमान की ऊल ली है फ्रेंड। आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वर्धमान ऊल की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। आपको जो कलर पसंद हो, जैसा भी ऊल लेना चाहे आप ले सकते हैं। वैसे ये वर्धमान की ऊल में ज्यादा प्यारी लगती है ये पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर का निडल लिया है और ये वाला ऊल लिया है ग्रीन कलर में। आप चाहे तो कोई और कलर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप साइड में जाके देखिए, आपको जो कलर पसंद हो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो ये पूरी सिलाई मैं सीधा सीधा बनाकर निकाल लूंगी फ्रेंड, इस तरीके से। तो ये मेरा फर्स्ट बेसिक रो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड रो बनाएंगे, सेकंड बेसिक रो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंदा पहले उतारेंगे और एक एक करके सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाकर ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आप ये बेसिक रो बनाएंगे तो आपका डिजाइन पैटर्न का लुक बहुत ही बढ़िया सा दिखेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा, ये 2 बेसिक रो अगर आप कोई भी बॉर्डर के ऊपर बनाते हैं और उसके ऊपर आप डिजाइन बनाते हैं तो आपका डिजाइन का लुक बहुत बढ़िया दिखेगा फ्रेंड, इसीलिए आप इसे जरूर बनाएं। तो सेकेंड रो में मैंने यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब जो मैं इसके आगे डिजाइन बनाऊंगी इसे आपने ध्यान से देखना है। तो अब हमारा डिजाइन बनेगा और यही हमारा काउंट होगा। ये 2 बेसिक रो के ऊपर जब हम डिजाइन बनाएंगे तो वही आपने काउंट करना है। अब यहाँ से हमारा रो 1, डिजाइन का रो 1 स्टार्ट होगा। तो चलिए डिजाइन का रो 1 बनाते हैं। पहले एक फंदा उतार लेना है, उसके बाद अब हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे और इन 2 फंदों में हम एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे। पहले एक बनाया, फिर एक बार धागा घुमाया, 2, फिर उसी में से एक और फंदा, एक बार धागा घुमाया, फिर उसी में से एक और फंदा बना लिया, तो एक का 3 फंदा बन गया। फिर दूसरे फंदे का भी एक का 3 फंदा बनाएंगे, मतलब कि अपने 1 का 3 बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 फंदों को हमने 6 फंदा बना लिया। अब 2 फंदा सीधा। तो मैंने जो यहाँ पे एक फंदा एज का उतार कर 2 सीधा फंदा और एक फंदे का 3 फंदा और एक फंदे का 3 फंदा और 2 फंदा सीधा, यही आपने बार बार रिपीट करना है यहाँ पे। तो यही फिर से 2 फंदा सीधा। अब ये एक फंदे का 3 फंदा पहले बनाएंगे और 1, 2, 3,
और फिर से एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 और अब 2 फंदा सीधा। यहाँ पे 2 पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से 2 फंदा सीधा और एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे। फिर दूसरे एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे और लास्ट का भी एक सीधा बनाकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये डिजाइन का फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसका सेकेंड रो बनाएंगे और रॉन्ग साइड से बनेगी। तो यहाँ पे पहला फंदा हम एज का उतार लेंगे और 2 फंदे यहाँ पे देखिए उल्टा दिख रहा है, हम उल्टा बनाएंगे जो कि हमने उस तरफ से सीधा बनाया था। अब इस तरफ से हम उल्टा बनाएंगे और इन 3 फंदों को हम उतार लेंगे। ऐसे ही आपने उतार लेना है, इसे बिनना नहीं है। तो इस तरीके से हम 3 फंदों को यहाँ पे उतार लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे और अब जो इसके आगे 2 फंदा और उल्टा अब हम बनाएंगे और यहाँ पे 6 फंदा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 फंदा उल्टा और ये दोनों फंदों को हमने उतार लिया और 2 फंदा उल्टा, तो टोटल 6 फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से फिर से 2 फंदा उल्टा, 3 फंदों को आपने ड्रॉप कर लेना है, उतार लेना है, फिर से 3 फंदों को उतारना है, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदा उल्टा, 3 फंदों को उतारा, फिर से 3 फंदों को उतार लेना है और फिर से 2 फंदा उल्टा और लास्ट का एक उल्टा बनाकर सेकेंड रो भी डिजाइन का कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका हम थर्ड रो बनाएंगे और रो 3 आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पैटर्न बहुत इजी लगेगी। और फ्रेंड आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें वरना आपको डिजाइन समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बिन लिया, एक फंदा उतार कर, अब एक उल्टा फंदा और ये 3 फंदे, इसे हमने ट्विस्ट करना है। ये 3 फंदों को हम आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे को पीछे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हम इसे कर लेंगे। उसके बाद वापस से लेफ्ट निडल में रखेंगे और 3 का एक करेंगे आगे की साइड से, ठीक है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखना पड़ता है तो आपकी डिजाइन बहुत परफेक्ट बनेगी। और एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। अब जो फिर से 3 फंदे हैं और एक फंदा है पीछे, तो इसे हम ट्विस्ट करेंगे, एक फंदे को आगे लेकर आएंगे और ये 3 फंदे हमारे पीछे चले जाएंगे। तो अब ये इसे वापस से लेफ्ट निडल में रखेंगे, ये एक फंदे को, और अब ये एक फंदा पहले सीधा बिनेंगे और ये 3 फंदों को 3 का एक करेंगे। अब ये हम पीछे की साइड से करेंगे। पहले हमने आगे की साइड से 3 का एक किया, अब ये पीछे की साइड से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन एकदम परफेक्ट बनेगा। और अब 2 फंदा यहाँ पे हम सीधा बना लेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा है और 3 फंदा है तो इसे हम ट्विस्ट करेंगे। 3 फंदे को आगे लेकर आएंगे और एक फंदे को पीछे लेकर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। और इस तरीके से 3 फंदे का एक करेंगे आगे की साइड से। पहले आपने आगे की साइड से 3 का एक करना है, 3 का 1 और एक फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और 3 फंदे को, सॉरी, एक फंदा आगे आएगा, ये 3 फंदा पीछे जाएगा। तो इसे एक फंदे को सीधा बनाएंगे और 3 का एक करेंगे पीछे की साइड से। तो मैं बहुत ही स्लो और बहुत ही आराम से आपको डिजाइन दिखा रही हूँ। तो आई होप ये डिजाइन आपको समझ में आती होगी। अगर डिजाइन समझ में आती है तो मेरी वीडियो को जरूर से आप लाइक करें। तो इस तरीके से फिर से हम ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे। और 3 फंदे को पीछे लेकर गए और एक फंदा पहले सीधा बिना, अब यहाँ पे 3 का 1 कर लेंगे और लास्ट में एक फंदा बचेगा, अब उसे हम सीधा बना लेंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, 2 फंदा है तो यहाँ पे हम सीधा बनाकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो
यहाँ पे देखिए ये हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया। अब जो रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो यहाँ पे अब एक फंदा पहले जो एज का फंदा है उसे उतार लेंगे और सारे फंदों को एक एक करके हम यहाँ पे उल्टा बनाकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लिया और चार सिलाई का ही पैटर्न है फ्रेंड। देखिए चार सिलाई भी कितना प्यारा सा और कितना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा पैटर्न बना है। बस इसी तरीके से आपने आगे आगे रिपीट करना है। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा देती हूँ। पहला फंदा उतारा और जो हमने बेसिक रो के बाद स्टार्ट किया था उसी तरीके से स्टार्ट करना। अब ये जो बीच का दो फंदा है इसमें हम बेसिक रो को उतार कर दो फंदा हमने सीधा बिना और इसमें हम एक का तीन करेंगे, फिर दूसरे फंदे में भी एक का तीन करेंगे, वन का थ्री करना आपने यहाँ पे और यहाँ पे दो फंदे सीधे। तो टोटल 6 फंदे फिर से यहाँ पे कंप्लीट हो गए जैसे कि हमने फर्स्ट रो में किया था। ये फर्स्ट रो रिपीट पैटर्न है और दो फंदा फिर से सीधा बना लिया और इस डिजाइन के बीच का जो दो फंदा है उसमें हम 6 फंदे बनाएंगे। वन का थ्री करेंगे पहले, उसके बाद फिर से वन का थ्री करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर से वही करना है। तो जैसा कि फर्स्ट रो में हमने बनाया था उसी तरीके से आप इसे बनाकर कंप्लीट कर लें। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ फ्रेंड ताकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस डिजाइन को फिर से देखें, यहाँ पे फिर से समझें। अगर नहीं समझ में आती है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आपको डिजाइन बहुत इजी लगेगी। तो ये फर्स्ट रो रिपीट पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो रिपीट पैटर्न, एक फंदा उतारा और दो फंदे यहाँ पे उल्टे बनेंगे। तीन फंदों को हम ड्रॉप करेंगे और फिर से तीन फंदों को हम ड्रॉप करेंगे। टोटल 6 फंदा जो हमने बनाया था इसे हम ड्रॉप कर लेंगे और दो फंदा फिर से उल्टा, फिर से दो फंदा उल्टा, तीन फंदा उतारा, तीन फंदा उतारा, दो फंदा उल्टा। तो वापस से वही करेंगे बार बार, दो फंदा उल्टा और लास्ट का एक उल्टा बनाकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकेंड रो रिपीट पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो रिपीट पैटर्न बनाएंगे। बस यहीं पे आपने ध्यान देना है थोड़ा सा, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगी। अब एक फंदा सीधा बनाया, अब इसे ट्विस्ट करना। थ्री थ्री फंदे को इधर लेकर आएंगे, आगे लेकर आएंगे और वन को पीछे लेकर जाएंगे। थ्री का वन करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर एक फंदा आगे आएगा और तीन पीछे जाएगा। तो ये आगे की साइड से करेंगे। फिर से वही करेंगे, दो फंदा बीच में सीधा बनेगा, तीन फंदे को आगे लेकर आएंगे और ये आगे की साइड से आपने लाना है और आगे की साइड से ही आपने थ्री का वन करना है और एक फंदा सीधा। अब ये एक फंदे को पीछे से आगे लेकर आएंगे और तीन फंदा पीछे जाएगा। तो इसे हमने पीछे से ही थ्री का वन करना है। फिर से दो फंदा सीधा, फिर से ट्विस्ट करना है यहाँ पे। इसे हम इस तरीके से ट्विस्ट करके ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट में 2 फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा-उल्टा बनाकर मैं निकाल लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड से उल्टा-उल्टा बना लिया है, 4-4 8 सिलाई और 2 बेसिक रो, टोटल 10 रो मैंने यहाँ पे बनाया और 10 रो में देखिए कितना प्यारा-सा पैटर्न दिख रहा है ये। डिज़ाइन का वैसे 8 सिलाई है, तो इसे जब आप ज़्यादा फंदों पे बनाएँगे तो ये पैटर्न का लुक इस तरीके से दिखेगा फ्रेंड। देखिए कितनी प्यारी और कितनी आसान डिज़ाइन है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा बड़े बच्चों के स्वेटर में डालिए, इसे जेंट्स स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, बेबी फ्रॉक में डालिए, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, ऑल ओवर ये डिजाइन सेट हो जाएगी और बहुत ही प्यारी, बहुत ही गुड लुकिंग डिजाइन है। तो आप इस डिजाइन को जरूर से ट्राई करें। डिजाइन मेरी आपको अच्छी लगी इसे जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल में पहली बार आते हैं, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई पैटर्न के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।